वेलकम टू अ लिटिल कॉर्नर ऑफ काम। मेरे बालों का रंग कैसा हो गया है? एक सेकंड इसका चेंज। इज इट बेटर? हाँ, अब ठीक है। वेलकम टू अ लिटिल कॉर्नर ऑफ काम वेयर वी टॉक अबाउट बिजार गुफ्तगू। अच्छा, तुम्हारे जो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो इस वजह से है कि तुम ओवर शेयरिंग करते हो। तो ये होता इस वजह से है क्योंकि तुम थोड़ा कनेक्टेड फील करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि अगला बंदा तुम्हें अंडरस्टैंड करे और तुम कुछ क्लोजनेस डेवलप करना चाहते हो। इसी चक्कर में तुम थोड़ी सी ओवर शेयरिंग कर देते हो, जो बाद में तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। टिप्स टू पॉज बिफोर यू स्पीक। ट्रेन योरसेल्फ टू इंसर्ट अ स्मॉल मेंटल पॉज। अच्छा, तुमने ना अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करना है कि तुम छोटे छोटे पॉजेस ले सकती हो। तुम थोड़ा सा रुक सकती हो, सोच सकती हो बोलने से पहले। तो तुमने अपने माइंड को बताना है कि लाइक इज इट नेसेसिटी टू शेयर राइट नाउ एंड विल आई फील ओके अबाउट दिस लेटर। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन तुमने पूछ लेने हैं कि भाई ये बात मैं कर भी सकती हूँ यहाँ पर या नहीं। इज दैट ही और शी इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। तो इस तरह के 2-3 सेकंड के पॉज में आप छोटी सी ये बात सोच सकते हो। फॉलो द लेयर रूल। Think of your personal life like layers. Not everything should be shared at once. अच्छा, लेयर्स कौन कौन सी हैं? एक सरफेस लेयर होती है और एक मिडल लेयर होती है और एक डीप लेयर होती है। सरफेस लेयर में कैजुअल टॉपिक्स आते हैं। जो सरफेस लेयर है ना तुम्हारी, उसमें तुम्हारे कैजुअल टॉपिक्स हैं। उसके बाद तुम्हारी जो मिडल लेयर है उसमें तुम्हारे ओपिनियंस और तुम्हारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। और उसके बाद जो तुम्हारी डीप लेयर है ना, उसमें तुम्हारे अपने डीप इमोशंस, तुम्हारी स्ट्रगल्स और तुम्हारे सीक्रेट्स आते हैं। अच्छा, अब तुमने ये 3 लेयर्स बना लेनी है। ओके, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ की 3 लेयर्स हैं, सरफेस, मिडल एंड डीप लेयर। लेट पीपल अर्न एक्सेस टू डीप लेयर्स ओवर टाइम। जो तुम्हारी डीप लेयर है ना, उसकी एक्सेस किसी को भी बहुत इजीली नहीं दी जा सकती। ये बात तुमने सोच लेनी है बहुत अच्छे से। Rule number 3. Watch your emotional state. Oversharing often happens when emotions are high. तुम ना थोड़ी सी ज़्यादा शेयरिंग तब कर देते हो जब तुम्हारे इमोशंस थोड़े से हाई होते हैं। तो आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे जब तुम सडनली किसी से मिलते हो तो तुम वो सारी चीज़ें जो है वो बोल देना चाहते हो, तुम शेयर कर लेना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वो बात तुम्हारी बात समझें, तुम्हें सुने और तुम्हें फ़ील करें। तुमने इसमें ये करना है कि तुम थोड़ा सा ना टाइम ले लेना है और उस टाइम पे जब तुम्हारे इमोशंस हाई हों तो इट्स बेटर टू राइट इट देन टू इमोशनली स्पीक एवरीथिंग अबाउट इट। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था, जिसमें तुमने जब तुम हाई इमोशनल स्टेट में हो ना तो तब तुमने अवॉइड करना है उस बात को शेयर करने से। और उसके बाद रूल नंबर 4 है गेट कंफर्टेबल विद साइलेंस। Not every silence need to be filled. People often overshare just to avoid awkward pauses. तो तुमने खुद को बताना है कि silence doesn't make you awkward. Oversharing often does. It's okay to be silent. It's okay if the other person make you feel dumb because you are silent. तो हमेशा हर साइलेंस ऑकवर्डनेस नहीं होती। तुम चुप भी रह सकते हो अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे, और अगर तुम बोलना मुनासिब नहीं समझते तो तुम चुप भी रह सकते हो। रूल नंबर 5, चूज हु गेट एक्सेस। दिस इज सर्कल ऑफ ट्रस्ट। इसमें पता है क्या है, इसमें सबसे पहले तो तुम और तुम ही आते हो। ठीक है, तुम्हारे सीक्रेट्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी स्ट्रगल्स, तुम्हारे ट्रस्ट, ये इट्स ऑल अबाउट यू। तुमने खुद से शेयर करने हैं, तुमने खुद से अपनी बात करनी है, अपनी दिल की बात, अपनी और अपने अल्लाह से तुमने ये बातें करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसके बाद जो एक सर्कल होता है वो तुम्हारे गिर्द तुम्हारे लाइफ पार्टनर का हो सकता है और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स का हो सकता है, और इसमें तुम्हारे सिबलिंग्स भी आ सकते हैं। हाँ, इसमें सारे सिबलिंग्स नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, जैसे कि इसमें सारे फ्रेंड्स भी नहीं आ सकते। तो इसमें कुछ वो लोग आएंगे जो जिन पे तुम्हें बहुत ट्रस्ट है और तुमने ईयर्स तुमने सीखा है
कि ये लोग तुम्हारे राज़ों की हिफ़ाज़त करते हैं, ये लोग इन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी स्ट्रगल्स को, ये तुम्हें अच्छे आइडियाज़ देते हैं, ये तुम्हें अच्छे मशवरे देते हैं। तो इसमें वो लोग आते हैं। उसके बाद जो है ना, इसके बाद तुम्हारे आते हैं बच्चे, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे अदर सिबलिंग्स, तुम्हारे पेरेंट्स भी, क्योंकि हर प्रॉब्लम आप पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकते, तो ये थर्ड लेयर में ये आते हैं, ठीक है? और उसके बाद फोर्थ में, अच्छा, थर्ड में तुम्हारे काउंसलर्स भी आते हैं, तुम्हारे थेरेपिस्ट भी आते हैं, तुम्हारे डॉक्टर भी आ जाएगा कोई, और ये लेयर में ये लोग कवर करते हैं। उसके बाद तुम्हारे कोवर्कर्स, कोलीग्स, और वो नेबर्स, और वो लोग जिनसे तुम्हारी हेलो हाय होती है। तो तुम्हें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि तुमने कौन-सी बात किस सर्कल में करनी है। और नेक्स्ट जो है वो, आपको किस तरह की टॉपिक्स पे हमें बात करनी चाहिए। यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे।